आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिस्टेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस को। क्या होता है डिस्टेंस? इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवर्स बाय अ मूविंग बॉडी। ये ट्रैवर्स वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है ट्रैवल और बोल सकते हैं कवर। यानी कि डिस्टेंस क्या होता है इसमें? इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी या इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। उस मूविंग बॉडी के द्वारा जो पाथ कवर किया जा रहा है वही कवर किया गया पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। यानी कि डिस्टेंस सिंपल बोल सकते हैं कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल या कवर या ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी। यानी कि मूविंग बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ पाथ कवर होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। यानी सिंपल डिस्टेंस क्या है कि मूविंग बॉडी के द्वारा जो पाथ कवर होगा उस कवर पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, ए पॉइंट से यानी कि जिस जगह पे है उस पोजीशन का मैं नाम दे रहा हूं ए। पोजीशन ए से चलना शुरू करता है और पोजीशन बी तक पहुंचता है। एक कोई जगह है उस जगह का मैं नाम दे रहा हूं बी। ए पोजीशन से चलना शुरू करता है और बी तक पहुंचता है। ये बंदा ए से बी तक मान लीजिए 2 किलोमीटर ट्रैवल किया पाथ को। यानी कि ए से बी तक जाने में कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है? 2 किलोमीटर पाथ को ट्रैवल कर रहा है। मान लीजिए बी पे जैसे ही पहुंचा ये बंदा उसके बाद टर्न करके पोजीशन सी पे पहुंचा। यानी कि ए से चला बी तक कितना पाथ कवर कर रहा है? 2 किलोमीटर। जैसे ही बी पे पहुंचा बी से सी पे गया। यानी कि बी पे जैसे ही पहुंचता है टर्न करके कहा जाता है सी पे और बी से सी तक जाने में कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है? 2 किलोमीटर। यानी कि ए से बी तक जाने में कितना पाथ को ट्रैवल किया? 2 किलोमीटर। एंड देन बी से सी तक कितना ट्रैवल कर रहा है? 2 किलोमीटर। मैं अब आपसे पूछता हूं कि ये बंदा ए से सी तक गया है, ए से सी तक गया है तो इसका मतलब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? यानी कि ए से सी तक गया तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना अगर आपको बताना है तो आपको याद रखना होगा क्या कि डिस्टेंस जो है वो उसको कहते हैं कि जिस रास्ते से गया है, जो रास्ते को ट्रैवल किया है उसी रास्ते को एक्चुअल लेंथ को हम डिस्टेंस करते हैं। यानी कि अगर यहां से यहां तक गया है और हमें निकालना है क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा कि जिस रास्ते से गया है उस रास्ते का एक्चुअल लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जिस रास्ते से गया है उस रास्ते का एक्चुअल लेंथ को ही क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। तो बताइए ये बंदा ऐसे गया फिर इधर गया तो इस रास्ते से गया तो इस रास्ते का एक्चुअल लेंथ क्या होगा? एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सबको जोड़ देना होगा। यानी कि एक्चुअल लेंथ अगर निकालना है तो सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी कि यहां से यहां तक गया मतलब ए बी, फिर यहां से यहां तक गया यानी कि बी सी। तो ए बी कितना है? 2 किलोमीटर। बी से सी यानी कि कितना? 2 किलोमीटर। सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 4 किलोमीटर। यानी कि ये बंदा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ए से सी तक जाने में? 4 किलोमीटर। यानी कि ए से सी तक जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 4 किलोमीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जब तक हम लोग नहीं समझ जाएंगे तब तक इसको एग्जांपल हम लेते रहेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा पोजीशन ए से चलना शुरू किया एंड पोजीशन बी तक पहुंचा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लीजिए 5 किलोमीटर। यानी कि एक बंदा ए से बी तक जाता है, कितना ट्रैवल करता पाथ को? 5 किलोमीटर। बी पे जैसे ही पहुंचा टर्न करके
पोजीशन सी पे पहुंचे, कितना ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए 4 किलोमीटर ट्रैवल। फिर सी पे जैसे ही बंदा पहुंचता है उसके बाद फिर से टर्न कर गया, डी तक गया, और सी से डी तक कितना ट्रैवल करता है, मान लीजिए 2 किलोमीटर। यानी कि एक बंदा यहां से चलना शुरू करता है, बी तक पहुंचता है, 5 किलोमीटर पाथ को ट्रैवल करता है, बी से सी तक 4 किलोमीटर पाथ को ट्रैवल करता है, सी से डी तक 2 किलोमीटर पाथ को ट्रैवल करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बंदा ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक चीज करना है कि जिस पाथ से गया है, जिस रास्ते से गया है, उस रास्ते का एक्चुअल लेंथ निकालें। क्या निकाले, एक्चुअल लेंथ। और एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, सारे लेंथ को ऐड करना होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालने की बात करूं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिस पाथ से गया है उसका लेंथ, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी कि ए बी कितना 5, बी सी कितना 4 एंड देन सी डी कितना आपका 2, यानी कि कितना 5 4 9 9 2 11। यानी कि ये बंदा ए से डी तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 11 किलोमीटर। कितना, 11 किलोमीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बंदा पोजीशन ए पे है, यहां से चलना शुरू किया, 4 किलोमीटर चलता है और पोजीशन बी पे पहुंचता है। पोजीशन बी पे जैसे ही पहुंचता है वो टर्न कर देता है, उसके बाद फिर से 4 किलोमीटर चलता है और कहां पहुंच जाता है, पोजीशन सी पे। यानी कि ए से बी तक जाता है कितना ट्रैवल करके, 4 किलोमीटर। बी पे जैसे ही पहुंचता है टर्न करके कहां पे पहुंचता है, पोजीशन सी पे पहुंचता है, कितना ट्रैवल करके 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर टर्न कर जाता है, फिर से वो 4 किलोमीटर जब ट्रैवल करता है तब पोजीशन बी पे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद फिर से वो 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो पोजीशन ई पे पहुंच जाता है। कौन सा पोजीशन पे, ई पे। यानी कि ए से स्टार्ट करता है बंदा चलने के लिए, पहुंचता है बी पे, कितना ट्रैवल करता है 4, बी से सी जाता है, कितना ट्रैवल करता है 4, सी से डी जाता है, कितना ट्रैवल करता है 4, डी से ई जाता है, कितना ट्रैवल करता है। अब मैं पूछूं कि बंदा डिस्टेंस कितना चला है, डिस्टेंस कितना चला है, इस बंदे का डिस्टेंस कितना होगा, कहां से कहां तक, ए से ई तक, ए से ई तक। तो आपको क्या करना होगा, ए से ई तक के लिए अगर आपको बताना कि डिस्टेंस कितना चला है, तो आप ये देखें कि जिस रास्ते से गया है उस रास्ते का एक्चुअल लेंथ निकालें। एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ए से बी यानी 4 को, बी से सी यानी और 4 को, सी टू डी यानी और 4, डी टू ई यानी और 4। यानी कि ए से बी, ए बी, फिर बी से सी, बी सी, सी टू डी, सी डी एंड डी टू ई। यानी कि सिंपल ए बी कितना है 4 किलोमीटर, बी सी भी 4 किलोमीटर एंड देन सी डी भी 4 किलोमीटर एंड देन डी ई ऑल्सो 4 किलोमीटर। 4 4 4 4 यानी कि 60 किलोमीटर। यानी कि बंदा जो ए से स्टार्ट किया है और ई तक गया है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 16 किलोमीटर। कितना, 16 किलोमीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक बंदा पोजीशन ए से चलना शुरू किया और बी पोजीशन तक जाता है एंड 100 मीटर ट्रैवल करता है। कितना, 100 मीटर। यानी कि ए से बी तक जाता है, कितना ट्रैवल करता है, 100 मीटर ट्रैवल करता है। कितना, 100 मीटर। दिन वापस फिर से ए पे पहुंच जाता है, यानी कि गया इसे एंड देन वापस फिर से वापस ठीक है ना।
गया कितना ट्रेवल करके 100 एंड देन बी पोजीशन से वापस फिर से आ गया। अब इस केस में बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए बस आपको क्या सोचना है कि जिस पाथ पे गया है उस पाथ का एक्चुअल लेंथ, उस पाथ का एक्चुअल लेंथ। तो देखिए इस रास्ते से गया यहां तक पहुंचा, कितना ट्रेवल किया 100, तो ए बी, फिर बी से ए आया तो फिर से वापस पाथ में आया, तो फिर से कितना पाथ कवर कर रहा है बी ए, यानी कि गया 100 ट्रेवल करके, वापस भी तो आएगा ट्रेवल करके 100, 200 समझ गए, यानी कि गया वापस। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट से या पोजीशन से बी तक गया, मान लीजिए 200 किलोमीटर, यानी कि ए से बी तक जा रहा है कितना ट्रैवल करके 200 किलोमीटर, एंड देन वापस फिर से आ गया कहां पे ए पे, तो गया 200 किलोमीटर आया 200 किलोमीटर, तो टोटल कितना हुआ 200, फिर आया 200, यानी 200 200 400, यानी कि इस केस में अगर डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो जाने का 200 आने का 200, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा 400। यानी कि डिस्टेंस अभी तक एक ही चीज समझ जा रहे हैं कि जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते का एक्चुअल लेंथ ही डिस्टेंस कहा जाता है। अभी तक ये नहीं समझे कि जिस रास्ते से जा रहा है, जिस रास्ते को ट्रैवल कर रहा है, उसी रास्ते का एक्चुअल लेंथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं डिस्टेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं डिस्टेंस कह रहे हैं। समझ गए बात। जैसे मान लीजिए कि यहां से गया ए से बी 2 मीटर, फिर गया सी तक 1 मीटर, फिर गया 2 मीटर डी तक, फिर यहां से यहां तक आया 5 मीटर। अब देखिए ना ए से बी तक 2 मीटर, बी से सी 1 मीटर, सी टू डी 2 मीटर, डी टू 3 मीटर, यानी कि 5 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितना ट्रेवल किया 2 मीटर, यहां से यहां 1 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर, एंड देन यहां से यहां तक। अगर मैं बोलूं कि ए से ई तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप क्या करेंगे सारे पाथ लेंथ को जोड़ देंगे। यहां से यहां तक कितना लेंथ है 2, फिर यहां से यहां तक कितना है 1, फिर यहां से यहां कितना है 2, फिर यहां से यहां कितना है 5, यानी कि 3 2 5 10, यानी कि यहां से यहां तक अगर बंदा चलता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 10 मीटर। क्योंकि बंदा अगर यहां से चलना शुरू किया है तो इस रास्ते से आया है, अगर इस रास्ते से आया है तो इस रास्ते का ही जो एक्चुअल लेंथ होगा वही क्या होगा उसका डिस्टेंस होगा, वही क्या होगा डिस्टेंस होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको क्यों क्वेश्चन होगा आपके ये सब पे। ये जितना मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको क्वेश्चन होगा इस सब पे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन। इसलिए आप हर एग्जांपल को अच्छे से देखेंगे क्योंकि हर एग्जांपल पे कुछ न कुछ आपको क्वेश्चन कहीं ना मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड है। इस ग्राउंड के से हम एक क्या कि एक बॉल को फेंके ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे फेंके, यानी कि ऊपर की तरफ एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका ग्राउंड से। एक ग्राउंड से जैसे ही ऊपर 100 मीटर जाता है, यानी कि जैसे ही मैं ग्राउंड से ऊपर फेंका और 100 मीटर ऊपर तक जैसे ही गया उसके बाद वो नीचे वापस आ गया, उसके बाद नीचे वापस आ गया। यानी कि ग्राउंड से जैसे ही मैं एक बॉल को ऊपर फेंका 100 मीटर जैसे ही ट्रैवल किया उसके बाद वो नीचे गिर गया, यानी कि ऊपर 100 मीटर तक गया एंड देन वापस फिर से नीचे गिर गया। बात समझ रहे हैं? फेंके ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर गया एंड देन वापस नीचे गिर गया। अब बताना है कि ये बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है।
बताना क्या है कि बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। नीचे से फेंके थे, 100 मीटर ऊपर गया था, फिर वहां से नीचे गिरा। बताना कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि बॉल को जब फेंके थे कितना ऊपर गया था, 100। कितना ऊपर गया था, 100 मीटर। यानी कि यहां से यहां तक जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सर कितना ट्रैवल कर रहा है, 100 मीटर। कितना ट्रैवल कर रहा है, 100। जब यहां से नीचे गिरेगा अब ग्राउंड तक आएगा, फिर कितना ट्रैवल करेगा, 100 ही करेगा। जब नीचे से ऊपर गया तो 100 ट्रैवल कर रहा है, तो नीचे से ऊपर से जब नीचे आएगा तो 100 ही करेगा। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि नीचे से ऊपर 100, ऊपर से नीचे भी कितना होगा, 100। नीचे से ऊपर 100 और ऊपर से नीचे 100, यानी कि ऊपर से नीचे कितना हो जा रहा है टोटल, 200। यानी कि जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो 100 तो ट्रैवल कर रहा है, जब ऊपर से नीचे आएगा तो 100 और ट्रैवल करेगा। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, नीचे से ऊपर 100, ऊपर से नीचे 100, यानी कि टोटल 200 मीटर ट्रैवल करेगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत? पक्का? वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल इसी के लिए लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल को हमने फेंका, एक पत्थर को फेंका, ऊपर गया 50 मीटर एंड देन उसके बाद नीचे गिर गया। कितना ऊपर गया, 50 मीटर, और फिर क्या कर गया, वो नीचे गिर गया। तब बताना है कि ये बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऊपर फेंके 50 मीटर ऊपर गया, नीचे गिर गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो सोचिए, नीचे से ऊपर गया कितना ट्रैवल किया, 50, ऊपर से नीचे आया होगा 50, तो टोटल कितना हो गया, 5 नहीं, 50 प्लस 50, 100। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, जिस रास्ते से गया है। देखिए ऊपर से नीचे से ऊपर गया तो 50 मीटर का लेंथ था पाथ का, फिर नीचे ऊपर से नीचे जब आया फिर से 50, तो जाने का 50, आने का 50, टोटल 100, यानी कि कितना डिस्टेंस होगा, 100। समझ गए? समझ गए ना आप लोग कि डिस्टेंस क्या होता है? चलिए आप लोग एक सबसे बढ़िया कंसेप्ट बता रहे हैं जो कि बहुत सारा क्वेश्चन होता है इसके बेसिस पे। जैसे डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो जानते हैं ना कि नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए कोई कहा कि एक बंदा है नॉर्थ की तरफ मान लीजिए 10 मीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न किया 5 मीटर चला, फिर राइट टर्न किया 5 मीटर टर्न किया। बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर से इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक बंदा है वो ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, फिर राइट टर्न कर जाता है और फिर से वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। बात समझ रहे हैं ना? अब इसी टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। बट इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई कहा कि एक बंदा है जो नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चला है, फिर टर्न अप किया राइट, फिर से वो कितना चला, 2 किलोमीटर चला, डिस्टेंस बताइए। तो जब जहां से स्टार्ट करेगा चलने के लिए, जैसे कहा कि नॉर्थ की तरफ जाएगा 5 किलोमीटर, तो स्टार्टिंग पॉइंट उस बंदे को आप कहाँ दिखाएंगे, ये दिखना है। जैसे मान लीजिए बोले कि एक बंदा है नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चला, किधर, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर, तो कहां से उसको दिखाएंगे, स्टार्टिंग यहां से दिखाएंगे। यानी कि जो भी बंदा जिधर भी जाना चाहे जाए, बट उसका इनिशियल पोजीशन कहां दिखाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से आए, यहां से। जैसे मान लीजिए मैं बोला कि एक बंदा जो है नॉर्थ की तरफ कितना चला, 5 किलोमीटर, यानी कि बंदा कहां से स्टार्ट करेगा, यहां से चलेगा। वो कहेगा नहीं कि यहां से चल रहा है, आपको कंसीडर करना होगा कि बंदा यहीं से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि ओरिजिन से, सेंटर से, यानी कि यहां से चलना शुरू किया। और किधर जा रहा है, मान लीजिए नॉर्थ की तरफ, किधर, नॉर्थ की तरफ, कितना, 5 किलोमीटर। अब नॉर्थ की तरफ गया होगा इधर, तो
बोला कि अब ये ना लेफ्ट टर्न कर गया, जैसे ही नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर गया वो टर्न कर गया लेफ्ट। अब बताइए इसका लेफ्ट और राइट किधर होगा? मान लीजिए कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। जैसे मान लीजिए कोई बंदा इधर जा रहा है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। जैसे मान लीजिए कि बंदा इधर जा रहा है तो बंदा इधर जा रहा है, देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड, देखिए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कोई बंदा मान लीजिए नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है ऐसे तो लेफ्ट राइट, यानी कि ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा? मान लीजिए कोई बंदा ऐसे जा रहा है, ये लेफ्ट होगा, ये होगा राइट। बात समझे? चलिए, यानी कि फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई बंदा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर, जितना मीटर जिधर भी जाए तो उसको कैसे ध्यान, कहां से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से। मान लीजिए एक बंदा जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, किधर? नॉर्थ की तरफ जाता है। तो देखिए हम कहां से स्टार्ट करा रहे हैं उसको, यहां से। आपको हमेशा यहीं से स्टार्ट कराना होगा, चाहे ईस्ट की तरफ जाए, चाहे साउथ की तरफ जाए, चाहे वेस्ट की तरफ जाए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे दिखाएंगे आप? इस जगह पे दिखाएंगे। ऑलवेज याद रखेंगे, कहां से दिखाएंगे? यहां से। आप फिर जहां उसको ले जाना ले जाइए, बट स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहीं से दिखाना। तो किधर जा रहा है? 5 किलोमीटर किधर? नॉर्थ की तरफ। अब बोला कि जैसे ही 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया वो टर्न किया लेफ्ट, तो बताइए लेफ्ट किधर हुआ? इधर, राइट इधर। तो लेफ्ट टर्न किया और 5 किलोमीटर और चला। बात समझिए, बोला कि एक बंदा 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गया, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न कर दिया और फिर से कितना चलता है? 5 किलोमीटर। बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इस केस में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल, यहां से चला, यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे, यानी कि यहां से यहां तक गया। तो हमने क्या बोला कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये देखिए कि वो कितना पाथ को कवर कर रहा है। तो यहां से यहां इतना कवर पाथ किया, फिर यहां किया, यानी कि इस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वही एक्चुअल लेंथ डिस्टेंस होगा। तो 5 + 5 यानी कि 10। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मान लीजिए एक बंदा ईस्ट की तरफ 100 मीटर चलता है, किधर? 100